अस्सलाम वालेकुम गाइस। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी। हाफ़ कप मछ दाल ले ली थी, हाफ़ कप मूंग दाल ले ली थी, हाफ़ कप मसूर दाल ले ली थी और हाफ़ कप ही चना दाल ले ली थी। इन तमाम दालों को मैंने देख लिया था, मॉल की दालें थी, इसमें कचरा वगैरह कम ही होता है। मैंने चुन लिया था, देख लिया था और फिर इन्हें पानी के साथ अच्छे से धो लिया था। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं आपसे बता दूं, मैंने इन चारों दालों को तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगोया था। कासी दालें नरम हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें प्याज ले लेंगे मीडियम साइज़ का और ऑयल ले लेंगे हाफ कप के करीब। चूँकि दालें हैं तो उसमें ऑयल तो जाएगा। लहसुन ले लेंगे हाफ जवा बड़ा और उसको हम बारीक बारीक काट कर अपने इस दाल के जो भूनेंगे अभी हम मसाला उसमें डाल देंगे। ऑयल डाल देंगे और लहसुन डाल देंगे। तकरीबन अगर बोले तो 8-10 लहसुन के जवे जिन्हें हमने बारीक बारीक काट लिया था। इसमें सब्ज़ भी थोड़े सी थे, लहसुन की बैक साइड पे जो सब्ज़ होती है तो मैंने उसे भी डाल दिया। इससे जायका बहुत अच्छा आता है। अब हमने इस पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और अब हम इस मसाले को भूनेंगे बहुत ही मज़े का। ब्राउनिश कर लेंगे और फिर हम इसमें क्या करेंगे गाइस, आप बताइए, मुझे तो जाने। जब तक हमारा मसाला बन रहा है, मैंने इसमें कोई टमाटर नहीं डाला, दही नहीं डाला, सिरका नहीं डाला, क्योंकि इस तरह की जो खट्टी चीज़ें हैं डालने से अक्सर मेरी दालें सख्त हो जाती हैं, बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं। इसलिए मैं डरती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं बग़ैर सिरका के ये चीज़ें बनाऊँगी। किसी किस्म की मैं इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करूँगी। हालाँकि मैं टमाटर डाल सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं डालें, पता नहीं क्या, क्योंकि क्योंकि मेरी दालें जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं, तो इस वजह से। लेकिन आप यकीन करें, ये बग़ैर इन चीज़ों के भी इतना को टेस्टी था, इन दालों का इतना कोई टेस्ट था कि मेरे घर वाले उँगलियाँ चाटने पे मजबूर थे। इतनी मज़े की ये बन कर के तैयार हुई थी। अब हमारा मसाला जो है वो ब्राउन हो रहा है और हम इसे अच्छे से प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट्स चिकन है वो हम इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि चिकन फ्रीज़ किया हुआ है, फ्रेश चिकन है, मैंने कल ही ये किया था। तो गाइस, ये चिकन मेरा घर का छोटा सा बच्चा पाला था, तो काफ़ी ज़्यादा थे, वो बिल्ली ले गई 6-7 और 8-10 मर गए। तो ये एक पाला था, मेरी बेटी का इसके साथ बहुत लगाव था। इसे हम प्यार से कुकू कहते थे। तो ये कुकू हमारा जो है अल्लाह को प्यारा हो चुका, बल्कि हमारे पेट को प्यारा हो चुका। तो ये गाइस काटना शुरू हो गया था। तो मैंने कल क्या किया, मेरे बेटे ने इसे उठाया और ज़िबा करवा के ले आया। बेटी ने शोर नहीं मचाया, बस खुद ही परेशान होकर चुप कर गई, क्योंकि ये काटने लग गया था। उसके डैडी को भी काटा था, मुझे भी काटा, मेट को भी काटा, सबके पीछे-पीछे घूमता था काटने के लिए। कोई पेशेंट आ जाए उसे भी काटता था। तो मैंने इसको जो है ना, मैंने बोला इसको हम ज़िबा कर लेते हैं। अब हम मसाले शामिल करेंगे। नमक है, नमक है और रेड चिली पाउडर है, चिली फ्लेक्स है और लहसुन का पाउडर है, हाफ़ चम्मच हल्दी है। इन तमाम चीज़ों को हम अपने इस चिकन में मिला देंगे। चिकन थोड़ा फ्रीज़ था तो मैंने पानी डाल के उसको बराबर कर दिया था। अब देख सकते हैं जायका इसका सो गुड था इस चिकन का, क्योंकि हमने इसे बड़े नाज़ों से पाला था। और लेकिन ये काटता ना तो शायद हम ज़िबा ना करते। हर किसी के पीछे भागता था काटने के लिए। तो अब देखें, हमने इसमें अपनी ये चारों दालें शामिल कर दी थी और खूब सारा पानी डाल के हम इन्हें पकने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं माशाअल्लाह। अब हम इसे तकरीबन 1 घंटा के लिए पकाएँगे हल्की आँच पर। आप चाहें तो दालों को शाम को ही, रात को ही भिगो दीजिएगा और भी अच्छी बन के तैयार होंगी। लेकिन मैंने शाम को इनको नहीं भिगोया था। मैं सुबह को 10 बजे भिगोई थी और 1 बजे आके इनको तैयार करना शुरू किया। 3 घंटे भीगी थी, अभी भी थोड़ी कसर थी तो मैंने और भी पानी डाल के इसे रख दिया।
अब हमारी ये सालन दालों चिकन की सालन तैयार हो रही है। जब तक गाइस आप मेरे चैनल को नया देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी आने वाली नोटिफिकेशन का आप मेरी बेल को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और देखें, अब मैंने देखा था दालें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी, लेकिन अभी भी हम इन्हें पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे तरीके से पक ना जाए कहीं से भी। बाकी दालें तो सॉफ्ट हो जाती, थोड़ी चने की दाल मस्ती करती है, तो मैंने इसे चेक किया था, ये भी सॉफ्ट हो चुकी थी। फिर भी हम इसे अभी पकाएंगे, भूनेंगे और फिर इसका तड़का तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। अब देख सकते हैं ये हमारी जो दाल है वो पक रही है। मैंने सोचा कि इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लूँ। दालों को चिकन मैंने तोड़ा नहीं था, उसे ऐसे ही रहने दिया था। तो आप देख सकते हैं माशाअल्लाह मेरा तड़का तैयार हो रहा है। एक पैन में मैंने जो है लहसुन, प्याज, लहसुन के जवे, अदरक और सब्ज़ मिर्चें उन्हें डाल दिया था इस तड़के में। और आप देख सकते हैं ये तड़का पैन माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा है। ये मैंने शीज़ा कलेक्शन से ऑर्डर किए थे, कराची से सामान। इतना कभी टाइम ही नहीं मिलता, अगर भूल जाती हूँ तो मैंने सोचा आज मैं इसे यूज़ करूँ। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इसमें मैंने अच्छे खासे प्याज ब्राउन किए थे। अब हम ये तड़का दोबारा से इसे शामिल करेंगे। शुरू में भी मैंने ऑयल डाला था और अभी भी 4-5 टेबल स्पून मैंने दोबारा से डाल दिया था। आप देख सकते हैं माशाअल्लाह बहुत ही ये तड़का तैयार हुआ था, बहुत ही अच्छा। और हमने माशाअल्लाह देख सकते हैं इस तड़का पैन से मैंने तड़का लगाया। आप लोग भी देख सकते हैं, ये टिकटॉक पर भी आता है। बहुत अच्छी लेडीज़ हैं, इन्होंने मुझे लेडी हैं, इन्होंने मुझे मेरी 2-3 चीज़ें टूटी निकली थी, नमकदानियाँ और वो हैमर, तो इन्होंने मुझे रिप्लेस करके देनी है। मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को इसकी दूसरी चीज़ें भी बहुत प्यारी हैं, मैं उसमें भी कुछ बनाऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। कुछ रिव्यू मैं कर चुकी हूँ, जैसा कि वो एक छोटी-सी सर्विंग ट्रे है। आज मैंने उसमें भी जो है थोड़ा-सा सर्व करके आपको बताया है। अब हमारी ये दाल तैयार हो चुकी है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो छोटी-सी पीतल कलर की ट्रे पड़ी है, हम इसे आज सर्विंग में लेके आएँगे और आपके साथ शेयर करते हैं इसका भी रिव्यू। आप देख सकते हैं माशाअल्लाह दाल का कलर देखिए, बहुत ज़्यादा मिर्ची मैंने नहीं डाली थी क्योंकि मेरा बेटा मिर्ची नहीं खाता, तो इसलिए मैंने कम मिर्ची का यूज़ किया था। और फिर साथ में मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, जो ज़ीरा चावल होते हैं, ज़ीरा मैंने ज़ीरे डाल के पकाए थे, तो ज़ीरा चावल थे, उसे भी हम आपको भी सर्व करके दिखाते हैं। सर्विंग ट्रे में हमारी देखिएगा दाल का कलर देखिए माशाअल्लाह बहुत ही मज़े की बन कर के तैयार हुई थी और हमने आपसे ये शेयर किया है। शीज़ा कलेक्शन आप लोग टिकटॉक से भी निकाल सकते हैं अगर आप चीज़ें ऑर्डर करना चाहते हैं। प्राइस भी बहुत हैवी नहीं, यही कुछ लोग हैं मैं उनसे भी ऑर्डर करती रही हूँ, उनके प्राइस बहुत हाई हैं। अभी मैंने ऊपर से भी सब्ज़ मिर्चियाँ स्प्रिंकल कर दी थी। देखिए लुक माशाअल्लाह हमारी दाल का आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की बन कर के तैयार हुई थी। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चारों दालें बन कर के इतनी मज़े की तैयार होती हैं और मज़ा आ जाता है इन्हें खाने के बाद। आप लोग भी बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। अब हम इन्हें अपनी सर्विंग ट्रे में सर्व कर रहे हैं। बहुत ही मज़े की डिलीशियस ये डिश बन कर के तैयार हुई थी। सब ने बहुत मज़े से खाया। आप देख सकते हैं अभी हम आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए दाल में जो चिकन की एक बोटी है और एक तरफ चावल है, दूसरी तरफ दाल है, बहुत ही मज़े की डिलीशियस बन के तैयार हुई थी। आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा। कहेंगे कि बाजी बस तारीफ़ों के पुल बाँध रही हैं, आप ट्राई करके तो देखिए, आपको मज़ा ना आए तो कहना। अब हमारी ये चारों दालें मूँग, माश, मसूर, चने की दाल
तैयार हो चुकी हैं। गाइज़ मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताना चाहूँगी, मुझे कभी भी बचपन से दालों के नाम याद नहीं होते थे, पता ही नहीं था, सिवाय चना दाल के। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तमाम दालों के नाम याद आते हैं, होते हैं, बल्कि ये दालों के ही नहीं, पूरे इनके ख़ानदान के नाम याद हैं। जैसे चना है, साबुत मसूर है, जैसे काले माश हैं, इस तरह ये बहुत मज़े की चीज़ें मैंने कभी बचपन से नहीं खाई थी, लेकिन अब मैं बनाती हूँ क्योंकि प्रोटीन का खज़ाना है। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफ़िज़।